लेट्स बच्चों स्टडी वी डिड बच्चों व्हाट 3 टाइप का हाउस प्रॉपर्टी था ना बच्चों, और तीनों का तीनों क्या था, एसओपी पे था। तो हम लोगों ने क्या किया था बच्चों, एक को एसओपी लिया था एंड बाकी 2 को बच्चों डीम लेट आउट लिया था बच्चों। ओके बच्चों, ओके लेट फर्दर बच्चों। फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21 मिस्टर एक्स सबमिटिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21 बच्चों मिस्टर एक्स सबमिटिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या क्या है बच्चों, देयर इज 2 हाउस है बच्चों, हाउस 1 एंड हाउस 2। फेयर रेंट है बच्चों, रेंट दिया बच्चों। अब फेयर रेंट है, रेंट सर कौन सा रेंट, स्टैंडर्ड रेंट क्या, नो, खाली रेंट दिया बच्चों, तो दैट इज एक्चुअल रेंट। म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया बच्चों, म्युनिसिपल टैक्स पेड इज देयर। फिर बच्चों एक्सपेंसेस ऑफ रिपेयर, इंश्योरेंस, लैंड रेवेन्यू, ग्राउंड रेंट, ये सब क्या बच्चों, टाइम पास टीपी। और आगे इम्पॉर्टेंट बच्चों, इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल बारोड बाय मॉर्गेजिंग द हाउस 1। मॉर्गेजिंग मतलब बच्चों गिरवी रखना। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल बारोड बाय मॉर्गेजिंग द हाउस नंबर 1। हाउस 1 को बच्चों गिरवी रख के उसने लोन लिया बच्चों, तो उस पर इंटरेस्ट। कभी भी बच्चों प्रॉपर्टी कौन सा गिरवी रखा दैट डजंट मैटर, वो फंड का यूटिलाइज कहाँ हो रहा है वो देखने का बच्चों। प्रॉपर्टी गिरवी रखने से जो इंटरेस्ट आएगा बच्चों, वो प्रॉपर्टी पे आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बच्चों आप गिरवी रख रहे हो, गिरवी रख के आपने लोन लिया बच्चों, वो लोन के पैसे का यूज किस प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हो बच्चों, वो देखने का। तब इधर क्या दिया बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बारोड बाय मॉर्गेजिंग द हाउस नंबर 1 फंड आर यूटिलाइज और यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस 2 बच्चों। क्या मतलब बच्चों, पहला प्रॉपर्टी को उसने बच्चों लोन गिरवी रख दिया है, उससे लोन लिया है, और लोन के पैसे का यूज़ किसके लिए किया बच्चों, हाउस नंबर 2 के लिए किया बच्चों। इसका मतलब बच्चों फंड का यूज़ सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है बच्चों, तो उसका इंटरेस्ट का बेनिफिट भी किस में मिलेगा बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी को मिलेगा, फर्स्ट वाले को नहीं बच्चों। प्रॉपर्टी गिरवी रखा बच्चों, गिरवी रखा ना, फंड का यूज़ कहाँ पे क्या किया बच्चों, फंड का यूज़ जिस प्रॉपर्टी के लिए क्या, इंटरेस्ट का बेनिफिट उसको मिलेगा बच्चों। तो फंड का यूज़ बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है, तो इंटरेस्ट का बेनिफिट भी सेकंड में मिलेगा बच्चों, फर्स्ट में नहीं। समझता बच्चों, 2 प्रॉपर्टी है बच्चों, और उधर बोल रहा है क्या, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल बारोड बाय मॉर्गेजिंग हाउस नंबर 1 फंड आर यूज फॉर द कंस्ट्रक्टिंग द हाउस 2। पहला प्रॉपर्टी गिरवी रख के बच्चों लोन लिया, और लोन के पैसे का यूज उसने हाउस नंबर 2 को कंस्ट्रक्ट करने के लिए किया। ओके बच्चों, तो देखने में फंड कौन से प्रॉपर्टी के लिए यूज हो रहा है, द फंड यूटिलाइज फॉर द सेकंड प्रॉपर्टी बच्चों। सिंस द फंड यूज फॉर द सेकंड प्रॉपर्टी, ऑल द इंटरेस्ट बेनिफिट विल गो टू द सेकंड प्रॉपर्टी, नॉट द फर्स्ट वन बच्चों। ओके, इसमें बच्चों कॉलम नंबर 1 में इंटरेस्ट का जो अमाउंट है बच्चों कॉलम नंबर 1 में दिया है, बाय कंफ्यूज करने के लिए बच्चों, वो किस कॉलम में दिया दैट डजंट मैटर, जस्ट सी द पर्टिकुलर पार्ट बच्चों। द प्रॉपर्टी 1 इज केप्ट मॉर्गेजिंग बच्चों, मॉर्गेज मतलब गिरवी रखना बच्चों, एंड द फंड यूटिलाइज फॉर द सेकेंड प्रॉपर्टी। और जब फंड सेकेंड में यूज हो रहा बच्चों, तो उसका इंटरेस्ट का बेनिफिट भी सेकेंड में मिलेगा। समझता बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कभी भी बच्चों क्वेश्चन में दिया रहा है कि प्रॉपर्टी गिरवी रखा है, ये किया वो किया बच्चों, और इग्नोर करने का, खाली क्या कंसीडर करने बच्चों, देखने फंड का यूटिलाइज किस प्रॉपर्टी के लिए बच्चों, दैट रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट का बेनिफिट आएगा बच्चों, जिसके लिए आपने फंड का यूज किया बच्चों। ओके बच्चों, देन बच्चों अनरियलाइज रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर 2019-20, अनरियलाइज रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर 2019-20 बच्चों। 19-20 क्या बच्चों अपना प्रीवियस ईयर के बच्चों हम लोग बोलते हैं ड्यूरिंग द ईयर या करंट ईयर बच्चों, तो इसका बेनिफिट बच्चों करंट ईयर के लिए। ओके बच्चों, अनरियलाइज रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर बच्चों, करंट ईयर का अनरियलाइज रेंट क्या करते हैं बच्चों हम लोग, स्टेप नंबर 2 में लेस करते हैं, स्टेप नंबर 2 में लेस करेंगे बच्चों हम लोग। और फिर दिया बच्चों अनरियलाइज रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर 2018-19 बच्चों, 18-19, तो क्या बच्चों ये पीछे का ईयर है, कहीं रिसीव वर्ड नहीं दिया बच्चों। अनरियलाइज रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर 18-19 बच्चों, 18-19 का रेंट बाकी है बच्चों। रूल क्या बच्चों, अनरियलाइज रेंट ऑफ करंट ईयर स्टेप नंबर 2 में लेस, अनरियलाइज रेंट ऑफ अर्लियर ईयर इग्नोर, एंड अनरियलाइज रेंट ऑफ द अर्लियर ईयर नाउ रिसीव रहेगा बच्चों, तो लास्ट में ऐड करेंगे बच्चों हम लोग। ओके, तो यहाँ पे कहीं पे रिसीव वर्ड दिया है नहीं दिया बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे इग्नोर।
और फिर क्या दिया बच्चों, नेचर का ऑक्यूपेशन, प्रॉपर्टी कैसे आपने यूज़ हो रहा है बच्चों। पहला दिया लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पज बच्चों, और दूसरा प्रॉपर्टी दिया लेट आउट फॉर बिजनेस पर्पज। रूम भाड़े पे डालने के बाद बच्चों वो जो टेनेंट है उसका यूज़ चाहे वो बिजनेस के लिए करे या रहने के लिए करे बच्चों, दोनों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा बच्चों। जब मैंने थ्योरी किया था बच्चों, कुछ याद है थ्योरी क्या था बच्चों, अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो टेनेंट कैन बी यूज फॉर रेसिडेंशियल पर्पज एज वेल एज द बिजनेस पर्पज, चलेगा, दोनों आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बच्चों। लेकिन बच्चों अगर एसओपी रहेगा तो एसओपी में बच्चों अगर आप रेसिडेंशियल कर रहे हो बच्चों तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। अगर आपने खुद के बिजनेस के लिए कर रहे हो बच्चों, दैट विल नॉट कम इनटू द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कुछ याद आ रहा थ्योरी बच्चों। If the property let out, the tenant can use the property as a residential as well as business purpose. Both will come into the income from house property. But if in the case of SOP बच्चों, if you use the residential purpose, then it will come income from house property. But if you use for your own business बच्चों, that will not come into the business from income from house property बच्चों। यहाँ क्या दिया बच्चों कि लेट आउट है रेसिडेंशियल के लिए और दूसरा वाला लेट आउट फॉर बिजनेस में, चलेगा, दोनों प्रॉपर्टी बच्चों लेट आउट है तो लेट आउट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा बच्चों। ओके, डिटरमाइन द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द फॉर आईएस फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21 बच्चों। तो इसमें मेन क्या पॉइंट है बच्चों, दो प्रॉपर्टी है, दोनों एलओपी है बच्चों, तो कोई टेंशन तो है नहीं। और सेकेंडली बच्चों इंटरेस्ट का पॉइंट था, प्रॉपर्टी 1 गिरवी रख के लोन लिया है और लोन का यूज़ प्रॉपर्टी 2 के लिए किया बच्चों, तो इंटरेस्ट का बेनिफिट भी प्रॉपर्टी 2 के लिए होगा बच्चों। ओके बच्चों, चलो बच्चों हाउस 1 एंड हाउस 2 बच्चों। हाउस 2 क्या है बच्चों, एलओपी फॉर रेसिडेंस। ओके बच्चों, हाउस 2 भी क्या है बच्चों, एलओपी फॉर बिजनेस। थ्योरी क्या बच्चों, इफ़ यू पुट द प्रॉपर्टी इनटू द एलओपी बच्चों, लेट आउट कर दे, भाड़े पे दे दिए बच्चों, तो आप टेनेंट को आप रोक नहीं सकते बच्चों कि वो किस लिए यूज़ कर रहा है बच्चों। ही कैन यूज़ फॉर रेसिडेंशियल एज वेल एज बिजनेस पर्पज बच्चों, एंड बोथ विल कम इनटू द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बच्चों। ओके बच्चों, दोनों ही प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा बच्चों, बराबर बच्चों। सेकेंडली borrowed capital by mortgaging house 1 is not important. So borrow capital by mortgaging house 1 बच्चों is not important. Okay, the fund we have to see where the fund have utilized. Okay बच्चों, तो borrowed capital by mortgaging house 1 2 बच्चों, that is not important. ठीक बच्चों, we have to see where the fund has been utilized, वो फंड कहाँ पे यूज हो रहा है बच्चों। since fund utilized for constructing house 2, राइट बच्चों, फंड का यूज कहाँ रहा बच्चों, हाउस 2 को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, hence इंटरेस्ट बेनिफिट deduction benefit will be applied on house 2 बच्चों। ओके बच्चों, तो फंड यूज हाउस 2 के लिए हो रहा है बच्चों, तो इसलिए इंटरेस्ट का बेनिफिट भी हाउस 2 को मिलेगा, हाउस 1 को नहीं बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो 2 हाउस है बच्चों और दोनों लेट आउट है बच्चों, तो मैं क्या करता हूँ, हाउस 1 हाउस 2 बच्चों और दोनों ही लेट आउट है बच्चों, राइट है बच्चों।
दोनों का नेचर सेम रहेगा बच्चों, तो ऐसा 2 कॉलम करके कर सकते हो। ओके बच्चों, तो हाउस 1 हाउस 2 बच्चों दोनों LOP है बट एक LOP है बच्चों, एक SOP, तो दोनों ऐसा नहीं करने हैं, 1 बाय 1 करने हैं बच्चों। दोनों का नेचर सेम रहेगा बच्चों, दोनों SOP है, दोनों DO LOP है बच्चों, तो वी कैन पुट दैट इनटू कॉलम। चलो बच्चों, अपना पहले बच्चों क्या है, RLV ना, तो रीजनेबल लेटरल वैल्यू, तो रीजनेबल लेटेबल वैल्यू क्या था बच्चों, इसमें 3 वर्ड है, म्यूनसिपल वैल्यूएशन, फेयर एंड स्टैंडर्ड रेंट। क्या क्या है बच्चों इसके अंदर अपने पास, फेयर रेंट है बच्चों, म्यूनसिपल वैल्यूएशन, स्टैंडर्ड रेंट नहीं है बच्चों। ठीक है, पहला बच्चों म्यूनसिपल वैल्यूएशन, म्यूनसिपल वैल्यूएशन बच्चों इज दैट 36 एंड 35, 36 35 बच्चों। ओके बच्चों, बी क्या बच्चों, फेयर रेंट, फेयर रेंट कितना बच्चों, 35 32। ठीक बच्चों, फिर क्या करते हैं बच्चों, हायर ऑफ A एंड B, हायर ऑफ A एंड B बच्चों। ओके बच्चों, तो हायर 36 और ये 35 बच्चों। ओके बच्चों, फिर क्या करते हैं बच्चों हम लोग, स्टैंडर्ड रेंट, सब में स्टैंडर्ड रेंट है बच्चों, नहीं दिया हुआ है, डैश कर दो। ओके बच्चों, एंड देन द लोअर ऑफ C एंड D, लोअर ऑफ C एंड D करोगे बच्चों। अब लोअर ऑफ C D तो ऐसा मतलब बच्चों 0, 36,000 जीरो में 0 लोअर है ना बच्चों, ये 0 को कंसीडर नहीं करना बच्चों, तो 36 ही लेने का बच्चों। रूल है बच्चों, लोअर ऑफ C एंड D लेते हैं, तो 36 माइनस और 0 तो 0, कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू बच्चों 0 नहीं हो सकता है। ओके, स्टैंडर्ड है बाय बिकॉज नॉट गिवन। ओके, तो ये रेंट नहीं दिया बच्चों, तो हम लोग वही वैल्यू लेंगे, लोअर नहीं लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो 2 हाउस क्या बच्चों अपने पास, इनर कॉलम आउटर कॉलम नहीं है, जो भी करना है इसके अंदर ही करना बच्चों। तो ये हो गया क्या आपको बच्चा, RLV आ गया, राइट बच्चों, दिस इज आवर RLV बच्चों। ओके, लेट टू द सेकेंड पॉइंट बच्चों, एक्चुअल रेंट, राइट बच्चों, इन दैट फर्स्ट एनुअल रेंट, so we got annual rent was 38 and 35, 38,000 and 35,000 बच्चों। ठीक है बच्चों, देन क्या है, लेस अनरियलाइज रेंट, अनरियलाइज रेंट। अब बच्चों अपने पास 2 अनरियलाइज रेंट है, एक 2019-20 का बच्चों और एक 18-19 का बच्चों। आप बोलो बच्चों 19-20 अपना प्रीवियस ईयर बच्चों, प्रीवियस ईयर, अब सर दोनों जगह प्रीवियस दिया है, टैक्स की भाषा में बच्चों प्रीवियस ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर दिया रहता है बच्चों। हम लोग को ध्यान रखना है कि अपना करंट ईयर कौन सा बच्चों, 19-20 है, तो 19-20 का करंट ईयर का लेस करते हैं बच्चों, उसके पहले का इग्नोर करते हैं, पहले का था लेकिन रिसीव किया तो लास्ट में ऐड करते हैं बच्चों। ओके बच्चों, तो वहाँ पे एक 19-20 का बच्चों और एक 18-19 का है, तो हम लोग खाली 19-20 वाला लेंगे बच्चों, 1,000 and 8,000 बच्चों। तो बच्चों ये बच्चों, तो आ गया बच्चों 37,000 और 27,000 बच्चों। ये स्टेप नंबर 2 है बच्चों। 1 हो गया बच्चों एक्चुअल RLV और सेकेंड बच्चों एक्चुअल रेंट हो गया। ठीक है, अब ये दोनों में लेना हायर, क्या लेते हैं बच्चों, हायर। तो पॉइंट नंबर 3, हायर ऑफ 1 and 2 बच्चों, हायर ऑफ 1 and 2, 36 and 37, we will take till 37, यहाँ बच्चों 35। ओके बच्चों, ये आ गया आपका हायर ऑफ 1 and 2 बच्चों। फिर क्या आता है बच्चों, लेस वैकेंसी रेंट, सब में कहीं वैकेंसी के बारे में बोला था बच्चों, दे नो वैकेंसी गिवन, वैकेंसी नहीं दिया बच्चों, आप शो कर सो लेस वैकेंसी रेंट। ओके बच्चों, और आप नहीं भी शो कर तो भी चलेगा बच्चों, अब इतने सारे सम हो गए बच्चों, वैकेंसी रेंट नहीं दिया हुआ है, बस
तो यही अपना क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है बच्चों, बिकॉज द वैकेंसी रेट नॉट गिवन बच्चों, तो वैकेंसी रेट नहीं दिया तो आप लिख के फिर डैश करो बच्चों, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। तो उसको हम लोग स्लैश करके ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिख सकते हैं बच्चों। क्या बच्चों, लेस। फिर क्या करते हैं बच्चों, म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स पेड एंड बोर्न बाय ओनर। हमेशा अगर बच्चों अगर म्युनिसिपल टैक्स परसेंटेज में दिया था, लाइक कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था बच्चों, परसेंटेज में था, म्युनिसिपल टैक्स परसेंटेज में दिया बच्चों, तो ऑलवेज अप्लाई ऑन द म्युनिसिपल वैल्यूएशन पे बच्चों, म्युनिसिपल वैल्यूएशन में करना। कुछ बच्चों ने इसके ऊपर किया था, म्युनिसिपल टैक्स हमेशा म्युनिसिपलिटी वाला टैक्स रहेगा किसके वजह बच्चों, वो लोग अपने इस वैल्यू के हिसाब से लेंगे। म्युनिसिपल टैक्स ऑलवेज भी कैलकुलेट ऑन द म्युनिसिपल वैल्यूएशन इफ गिवन परसेंटेज। तो बच्चों हाँ, इस समय तो दिया बच्चों म्युनिसिपल टैक्स पेड 4,000 5,000 4,000 5,000 बच्चों। ठीक है बच्चों, तो क्या आ जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है बच्चों, ये कितना है बच्चों, 33 और ये 30। फिर क्या करते हैं बच्चों, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहला क्या बच्चों, स्टैंडर्ड डिडक्शन है 24A 30% ऑफ NAV। चलो बच्चों 30% NAV कितना आ जाएगा बच्चों, 9,900। अब बच्चों इसका और इसका बच्चों 9,000। ठीक बच्चों, और फिर क्या बच्चों, इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल बच्चों 24B कितना दिया बच्चों, 14,000 दिया है हाउस वन के लिए। लिख दो बच्चों 14,000 हाउस वन के लिए। नो सर, उस कॉलम में दिया है, कॉलम में देने से मतलब नहीं होता बच्चों, वो ब्रैकेट में क्या दिया बच्चों, ये फंड का यूज़ हाउस 2 के लिए हुआ बच्चों, तो नोट में लिख के दिया बच्चों, फंड जहाँ पे यूज़ हुआ उसको बेनिफिट मिलता बच्चों। तो आपका फंड यूज़ हुआ है सेकेंड हाउस के लिए बच्चों, तो इसका बेनिफिट भी सेकेंड हाउस के लिए मिलेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, फंड का कहाँ पे यूज़ किया वो देखने का बच्चों। ठीक, अब बच्चों अपने पास इनर कॉलम आउटर कॉलम नहीं यहाँ, ये दोनों को लेस करना है बच्चों। हाँ तो लेस कर दो बच्चों, 23,100 आ गया बच्चों ये, और एक बच्चों 23 लेस किया तो 7,000 बच्चों। ठीक है बच्चों, ये आ गया। फिर क्या करते हैं बच्चों हम लोग, एरियर्स रेंट और अनरियल रेंट है बच्चों, कुछ अनरियल रेंट तो है बच्चों लेकिन वो रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों, ये दोनों को ऐड कर देंगे, देयरफॉर नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दोनों का ऐड कर दो बच्चों, तो नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ जाएगा बच्चों, दोनों का ऐड किया तो 30,100 बच्चों। एक हाउस 1 था बच्चों, हाउस 2 था, दोनों का ऐड करके फाइनल आंसर आ गया 30,100 बच्चों। ओके बच्चों, ये था। अनरियलाइज रेंट, रेंट ऑफ उधर दे बच्चों प्रीवियस ईयर 2018-19 दिया बच्चों, 18-19 अपना 19-20 बच्चों, तो 19-20 के भी पीछे बच्चों, मतलब अर्लियर ईयर है, दैट इज ऑफ अर्लियर ईयर। रिसीव दिया बच्चों, नहीं दिया हुआ है, तो क्या करें बच्चों, जस्ट इग्नोर, जस्ट इग्नोर बच्चों। ठीक है बच्चों, बस बच्चों तो था बच्चों, इसके अंदर मेन पॉइंट था कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी बच्चों बाहर लोन गिरवी रख के बच्चों अगर लोन लेते हो तो देखने वो लोन का फंड का जो यूज़ है बच्चों किस प्रॉपर्टी के लिए हुआ रहेगा, इंटरेस्ट वहाँ पे मिलेगा। ओके बच्चों, चलो बच्चों
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। बी ओन्स अ बिल्डिंग कंसिस्टिंग 3 आइडेंटिकल यूनिट बच्चों। कह रहा बच्चों बी ओन्स अ बिल्डिंग, बी इज द ओनर ऑफ एक बिल्डिंग है बच्चों, और बिल्डिंग के अंदर 3 आइडेंटिकल यूनिट बच्चों। हो सकता है 3 फ्लैट है बच्चों, फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 3, और फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3। तो बी का एक बिल्डिंग है बच्चों, और उसके अंदर 3 आइडेंटिकल बच्चों, आइडेंटिकल मतलब इक्वल बच्चों, ओके बच्चों। हुज कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 2019 बच्चों। क्लियरली मेंशन किया बच्चों कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ बच्चों, तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ईयर दिया बच्चों, 31 मार्च 2019 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ बच्चों। बी ओन्स अ बिल्डिंग कंसिस्टिंग 3 आइडेंटिकल यूनिट, आइडेंटिकल मतलब बच्चों इक्वल, सिमिलर, एकदम डिक्टो बच्चों। तो एक बिल्डिंग है बच्चों, उसके अंदर 3 भाग है, तीनों इक्वल इक्वल है बच्चों। तो अगर बिल्डिंग का जो प्रॉपर्टी रहेगा, वैल्यू रहेगा बच्चों, उसको 3 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स है बच्चों। एंड सबका कंस्ट्रक्शन कभी कंप्लीट हुआ बच्चों, 31 मार्च 19, 31 मार्च 19। ये कौन से ईयर में आएगा बच्चों, पीछे जाना पड़ेगा बच्चों 18। तो दैट मीन 18-19 में बच्चों क्या हुआ, आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ईयर है बच्चों। 31 मार्च 2019 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ बच्चों, इसका मतलब 2018-19 में बच्चों क्या हुआ, आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है बच्चों, बराबर बच्चों। द बिल्डिंग वाज ऑक्युपाइड फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 ऑनवर्ड्स। 31 मार्च 19 को कंप्लीट हुआ बच्चों, और 1 अप्रैल से ऑनवर्ड से कंस्ट्रक्शन। अब बच्चों ये संबंध देखो, और कल मैंने होमवर्क दिया था बच्चों, ओके बच्चों। इसमें क्लियरली बोला है बच्चों कंस्ट्रक्शन कभी कंप्लीट हुआ, उसके अगले दिन से लोन मतलब रूम भाड़े पर डाला है बच्चों, ओके बच्चों। कल के होमवर्क में ऐसा कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड डेट नहीं दिया था बच्चों, खाली दिया था कि कब से आप रूम भाड़े पर डाले हो, ओके बच्चों। सो बिल्डिंग वाज ऑक्युपाइड फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 ऑनवर्ड्स। तो 1 अप्रैल 2019 से आप रूम बिल्डिंग का यूज़ कर रहे हो बच्चों। द पर्टिकुलर पर्टेनिंग टू द 3 यूनिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 का दिया है बच्चों। तो देखते क्या क्या बच्चों, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 बच्चों, 3 यूनिट है, ओके बच्चों। वी गॉट बच्चों फेयर रेंट दिया है, फिर रेंट रिसीव है बच्चों, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड एंड ड्यू बट नॉट पेड बच्चों, 2 है बच्चों। म्युनिसिपल टैक्स दिया बच्चों ऐसा, म्युनिसिपल टैक्स, और उसके नीचे दिया बच्चों पेड, ड्यू बट नॉट पेड बच्चों। यानी ये अमाउंट क्या बच्चों पेड है, और ये वाला अमाउंट क्या बच्चों नॉट पेड। हम लोग का रूल क्या बच्चों म्युनिसिपल टैक्स का, ऑलवेज बी पेड एंड बोर्न बाय द ओनर, पेड का लेते हैं बच्चों, आउटस्टैंडिंग का नहीं लेंगे बच्चों लोग, ओके। म्युनिसिपल टैक्स आउटस्टैंडिंग विल नॉट बी गेट बेनिफिट बच्चों। लैंड रेवेन्यू बच्चों इग्नोर, ग्राउंड रेंट नॉट पेड, ये सब इग्नोर बच्चों, ये सब एक्सपेंसिव, फॉरगेट दैट। अब क्या दिया बच्चों, नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन। यूनिट 1 सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंस बच्चों, यूनिट 1 बच्चों क्या कर रहा है, सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंस बच्चों। यूनिट 2 लेट आउट फॉर रेसिडेंस बच्चों, और यूनिट 3 यूज फॉर ओन बिजनेस बच्चों। यहाँ इंपॉर्टेंट है बच्चों, 3 यूनिट है बच्चों। यूनिट 1 फर्स्ट तो पहले बच्चों प्रॉपर्टी जो था, एक बिल्डिंग है बच्चों पूरा, ओके बच्चों। फिर क्या दिया है उसमें, 3 इक्वल पार्ट्स है बच्चों, 3 इक्वल पार्ट्स। यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 है बच्चों, और बच्चों 3 यूनिट है। पहला यूनिट क्या किया बच्चों, एसओपी किया है, ओके बच्चों, एसओपी फॉर रेसिडेंशियल पर्पज, रेसिडेंशियल। दूसरा बच्चों लेट आउट क्या है, रेसिडेंशियल के लिए। एलओपी क्या है, फॉर रेसिडेंस। और तीसरा बोला बच्चों यूज फॉर ओन बिजनेस बच्चों, यूज ओन बिजनेस। अब बताओ बच्चों, 3 प्रॉपर्टी है बच्चों। पहला रेसिडेंशियल के लिए, तो अगर एसओपी बच्चों रेसिडेंशियल क्या है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दैट विल कम।
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बच्चों। लेट आउट प्रॉपर्टी बच्चों रेसिडेंशियल के लिए है तो भी क्या आएगा बच्चों, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है बच्चों। लेकिन ये बच्चों क्या है, यू ओन फॉर ओन बिजनेस, अपने खुद के बिजनेस के लिए बच्चों, और खुद के बिजनेस के लिए तो क्या आता है बच्चों, असेट्स होता है, इट विल ट्रीट एज असेट्स फॉर बिजनेस, तो ट्रीटेड एज असेट्स फॉर बिजनेस, आपके बिजनेस के लिए असेट्स है बच्चों, हेंस नॉट टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बच्चों, बराबर बच्चों। तो रिमेंबर बच्चों तीनों पॉइंट का पॉइंट, एसओपी है फॉर रेसिडेंशियल पर्पज बच्चों, दैट विल कम इनटू द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एलओपी है रेसिडेंशियल पर्पज बच्चों, वो भी आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं बच्चों तो क्या था, बिजनेस के लिए असेट्स होता है बच्चों, उसको हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में ट्रीट नहीं करेंगे बच्चों, समझता बच्चों। ये सब थियरी में था बच्चों। एलओपी चाहे बिजनेस, लास्ट सम कैसे था बच्चों, एलओपी था, फिर वो रेसिडेंशियल रहे या बिजनेस चलेगा, लेकिन एसओपी में खाली रेसिडेंशियल होना चाहिए बच्चों। अगर एसओपी में अगर जो बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा हो, आप अपने प्रोफेशन के लिए यूज़ कर रहे हो बच्चों, दैट विल नॉट कम इनटू द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बच्चों, बराबर बच्चों। तो हम लोग थर्ड यूनिट का नहीं करेंगे, क्यों बच्चों, बिकॉज थर्ड यूनिट क्या आ रहा है, ट्रीट एज असेट फॉर बिजनेस बच्चों, ठीक है बच्चों। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों इसके अंदर, और एक लास्ट का पैराग्राफ बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। On 1st April 2017, he borrowed a sum of rupees 5 lakh. On 1st April 2017, he borrowed a sum of rupees 5 lakh, bearing interest 12% per annum for construction of this building बच्चों। ए बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए 5 लाख का लोन लिया बच्चों। मैं बिल्डिंग क्यों बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि बिल्डिंग में 3 भाग है बच्चों, 1 2 3, ये पूरा बिल्डिंग है बच्चों। तो लोन जब 3 पूरे बिल्डिंग के लिए लिया बच्चों, बिल्डिंग में 3 भाग है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट को भी 3 भाग में बांटेंगे बच्चों, समझ बच्चों। बिल्डिंग लोन इज नॉट टेकन फॉर पर्टिकुलर यूनिट के लिए बच्चों, लोन आपका एक यूनिट के लिए नहीं है, लोन पूरे बिल्डिंग के लिए बच्चों। और बिल्डिंग में 3 यूनिट है तो उसका इंटरेस्ट का डिवाइड भी 3 भाग में करना पड़ेगा बच्चों, ओके। द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग इज 12 लाख। पूरा बिल्डिंग बनाने में खर्चा कितना हुआ, 12 लाख बच्चों। सब पूरा बिल्डिंग बनाने में खर्चा 12 लाख हुआ है, और उधर दिया लोन 5 लाख लिया बच्चों, यस 12 लाख खर्चा हुआ बच्चों, 5 लाख लोन लिया, मतलब बाकी का 7 लाख उसने अपना जेब से डाला है। ऐसा तो नहीं बच्चों पूरा का पूरा पैसा लोन लियो। तो इधर 12 लाख है बच्चों, बट 12 लाख में से 5 लाख रुपीज़ बोल रहा है बच्चों उसने बारो किया है, बाकी का 7 लाख क्या रहेगा, सेल्फ फाइनेंस रहेगा बच्चों, तो उससे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अब मिस्टर बी फॉर द असेसमेंट ईयर 20 एंड 21 बच्चों, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों इंटरेस्ट का पॉइंट इसके अंदर। चलो बच्चों पहले बच्चों क्या है, टोटल फाइनेंस, टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बच्चों 12 लाख है, ओके बच्चों। उसमें 5 लाख क्या हो रहा है, बारोड कैपिटल है, तो बाकी का 7 लाख क्या होगा बच्चों, उसको बोलते वर्ड सेल्फ फाइनेंस, खुद से अपना जमा किया रहेगा बच्चों। 7 लाख रुपये जमा किया, 5 लाख का लोन ले लिया बच्चों, सेल्फ फाइनेंस, ओके बच्चों। इसको क्या करना है बच्चों, इग्नोर करने का, अपने खुद के पैसे को इंटरेस्ट तो देना नहीं पड़ेगा बच्चों, तो उसको कुछ इग्नोर करना है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बच्चों 12 लाख है, 5 लाख का लोन लिया है, बाकी 7 लाख का क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, सेल्फ फाइनेंस बोलते हैं बच्चों। सेल्फ फाइनेंस पे कोई इंटरेस्ट भरना तो है नहीं बच्चों, सेल्फ फाइनेंस मतलब अपना ही पैसा ना बच्चों, जब अपना ही पैसा तो अपने पैसे पे तो कोई इंटरेस्ट भरना नहीं है, तो इग्नोर, नो इंटरेस्ट, ओके बच्चों। और बारोड कैपिटल फॉर बिल्डिंग, और ये क्या था बच्चों, बिल्डिंग का आपने लोन लिया बच्चों 5 लाख का, राइट बच्चों। ये सब था बच्चों। अब सब यहाँ पे बहुत सारे डिटेल डेट दिया है बच्चों, मैं देखो सब डेट कैसे लिखता बच्चों। चलो बच्चों
डेट ऑफ लोन टेकन, डेट ऑफ लोन टेकन बच्चों, लोन कभी लिया, डेट बच्चों 1 अप्रैल 2017 दिया बच्चों, 1 अप्रैल 2017 दिया बच्चों, मतलब क्या आएगा बच्चों 2017 एंड 18 में लोन लिया बच्चों, बराबर बच्चों 1 अप्रैल 17 को लोन लिया है, 17 एंड 18 बच्चों। फिर क्या दिया बच्चों, बिल्ड कंस्ट्रक्शन कभी कंप्लीट हुआ है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड दिया बच्चों 31 मार्च 2019, 31 मार्च को जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड है, इसको राउंड फिगर क्या आएगा बच्चों 18 एंड 19, एक कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड बच्चों। और कुछ दिया बच्चों, लोन कभी तक चल रहा है, लोन कभी तक चल रहा है, ऐसा कुछ दिया नहीं बच्चों, तो लोन चलता रहेगा। ओके बच्चों, चलो देखते बच्चों। तो पहले बच्चों हम लोग 2017 लोन टेकन ना बच्चों, तो लोन टेकन ईयर क्या है बच्चों 2017 एंड 18, राइट बच्चों 17-18 में लोन ले लिया, राइट बच्चों। और याद रखना बच्चों 1 अप्रैल को ही लोन ले लिया बच्चों, तो 1 अप्रैल से पूरा मार्च तक का इंटरेस्ट आएगा बच्चों, तो 1 अप्रैल से लेकर पूरा मार्च तक का इंटरेस्ट बच्चों, पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा बच्चों, है ना बच्चों। 1 अप्रैल को ले लिया ना लोन, जब 1 अप्रैल को ले लिया बच्चों तो पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा। कितना लोन दिया बच्चों 5 लाख, उसका 12% बच्चों, 12% इंटरेस्ट रेट है, और पूरा फुल ईयर बच्चों 5 लाख का 12% कितना आएगा बच्चों 60,000। ओके बच्चों, तो इसका तो 2017-18 में कितना इंटरेस्ट है बच्चों 60,000 ना बच्चों, ये इंटरेस्ट आ गया। उसके बच्चों 18-19 के आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड है बच्चों, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ईयर, एटीन 19 बच्चों कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ईयर है बच्चों। तो आप बताओ बच्चों, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड अगर 18-19 है तो उसके पीछे का जो इंटरेस्ट है क्या बच्चों प्री कंस्ट्रक्शन हो गया ना बच्चों, तो इसके पीछे वाला हो गया बच्चों ये प्री कंस्ट्रक्शन, राइट बच्चों। तो जो 60,000 रुपये है बच्चों वो 1 साल का इंटरेस्ट क्या है प्री कंस्ट्रक्शन है बच्चों, क्यों क्योंकि मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कभी है 18-19 में बच्चों, तो 18-19 में मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो उसके पीछे वाला ईयर जो का जो इंटरेस्ट है वो प्री है बच्चों, बराबर बच्चों। प्री का बेनिफिट कितने मिलता है बच्चों 5 इंस्टॉलमेंट ना बच्चों, तो 12,000 प्री का बेनिफिट बच्चों 5 इंस्टॉलमेंट में बच्चों। कभी से काउंट करेंगे बच्चों कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ईयर से काउंट करेंगे 1, उसके बच्चों 1920, 2, 2021, 3, 21-22, 4, 22-23, 5, अरे बच्चों 12,000 जाएगा। आगे का तो अपने कोई मतलब नहीं बच्चों, अपना प्रीवियस ईयर क्या है 1920 बच्चों आ रहा है इसमें, यस समझता बच्चों। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट 18-19 से 5 साल तक का बच्चों, हम लोग का जो मेन प्रीवियस ईयर बच्चों वो ध्यान में रखने हैं, बाकी का आगे आ रहा है नहीं आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं बच्चों। तो 18-19-20 में आ रहा है बच्चों, तो 12,000 रुपये हो गया बच्चों, ठीक। ऐसा कुछ दिया बच्चों कि लोन सेटल हो गया है, कुछ दिया लोन सेटल हो गया है। जब लोन सेटल नहीं हो बच्चों तो करंट ईयर का तो रेगुलर इंटरेस्ट चालू रहेगा, तो साल का 60,000 रुपये वो भी चालू रहेगा बच्चों, ओके बच्चों। तो रेगुलर इंटरेस्ट भी चालू रहेगा 60,000 रुपये, वो सब जगह चालू रहेगा बच्चों, 60,000 वो आगे चालू रहेगा बच्चों। वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट, हम लोग खाली ये देख रहे हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट फॉर 2019 एंड 20 बच्चों कितना आएगा बच्चों 72,000 आएगा बच्चों। अब बताओ बच्चों 72,000 किसके लिए है बच्चों, लोन किसके लिए लिया था, पूरे बिल्डिंग के लिए लिया था बच्चों, पूरा बिल्डिंग के लिए। तो टोटल इंटरेस्ट फॉर 1920 ऑफ बिल्डिंग 72,000 है बच्चों। और बिल्डिंग में 3 भाग है बच्चों, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, राइट बच्चों।
यूनिट 1 क्या था बच्चों, SOP था, 3 इक्वल पार्ट था, तो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा 3 पार्ट में बच्चों। तो 72,000 को 3 से डिवाइड कर दो तो 24,000 एक के ऊपर आएगा ना बच्चों, 24। दूसरा बच्चों LOP है तो 24, और तीसरा क्या बच्चों, फॉर ओन बिजनेस, उस पर 24। पूरे बिल्डिंग के लिए लोन लिया बच्चों, हाँ, तो लोन जब पूरे बिल्डिंग के लिए लिया बच्चों, अब बिल्डिंग में 3 भाग किया है तो उसका इंटरेस्ट भी 3 भाग करना पड़ेगा, तो उसका इंटरेस्ट 3 भाग कर दिया बच्चों, तो 24,000 आएगा बच्चों SOP में। ओके बच्चों, LOP में भी 24,000 आएगा, और ये ओन बिजनेस के लिए 24 आएगा बच्चों। इसका तो कुछ करने वाले नहीं बच्चों, तो इसको इग्नोर। ओके बच्चों, अब SOP का बच्चों, SOP का रूल क्या बच्चों, 30,000 और 2 लाख था बच्चों। कुछ रूल तो दिया नहीं पूरा बच्चों, तो हम लोग ऐसे भी 30,000 से कम ही है ना बच्चों, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। ओके, मैक्सिमम लिमिट 30,000, और 30,000 से नीचे ही दिया बच्चों, तो पूरा 24,000 रुपये उसको बेनिफिट मिलेगा बच्चों। ओके, SOP का। LOP में कुछ नो लिमिट, तो था बच्चों इसमें इंटरेस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, बाकी का कुछ नहीं है बच्चों। तो पहले पॉइंट क्या बच्चों, अगर आप खुद के रेसिडेंशियल के लिए बच्चों तो हाउस प्रॉपर्टी में आता है, LOP चाहे रेसिडेंशियल बिजनेस हो हाउस प्रॉपर्टी में आता है, लेकिन जब आप खुद के अपने बिजनेस के लिए यूज़ करते हो तो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आता है बच्चों, तो उसको हम लोग शो नहीं करेंगे, बराबर बच्चों। देन बच्चों 12 लाख का लोन लिया था, उसमें से 12 लाख था बच्चों पूरा बिल्डिंग के कॉस्ट, उसमें 5 लाख का लोन लिया, बाकी का पैसा अपना सेल्फ फाइनेंस है बच्चों। खुद के पैसे पे क्या क्या इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट नहीं थे, इग्नोर। लोन कभी लिया बच्चों वो डेट दिया है, कंस्ट्रक्शन कभी कंप्लीट हो सब दिया है बच्चों, तो जिस दिन लोन लिया बच्चों वहाँ से इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया रहेगा। लकली बच्चों 1 अप्रैल को ले लिया तो पूरे साल का इंटरेस्ट आ रहा है 60,000 60,000 60,000, ठीक बच्चों। और 2018-19 में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है, तो उसके पीछे वाला ईयर क्या है बच्चों, प्री कंस्ट्रक्शन। ओके, तो 60,000 का बेनिफिट बच्चों 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो 12,000 बच्चों 5 बार आएगा। ये 60,000 क्यों ऐड किया बच्चों, क्योंकि उधर दिया नहीं कि लोन सेटलमेंट हुआ कि नहीं, इस खाते को रेगुलर इंटरेस्ट आएगा बच्चों। तो टोटल इंटरेस्ट होगा 72 बच्चों पूरे बिल्डिंग के लिए है, और बिल्डिंग में 3 भाग है बच्चों, तो इसे 3 भाग करेंगे। ओके बच्चों, बस आगे तब ये खाली फॉर्मेलिटी निभाना है बच्चों। चलो बच्चों, यूनिट 1 SOP है बच्चों, अब दोनों एक साथ नहीं करेंगे बच्चों, हाँ, एक SOP है और एक LOP है बच्चों, हाँ, अलग अलग करना है। SOP का सम कैसे करते हैं याद है कुछ बच्चों, नहीं याद है ना, हाँ, नेट एनुअल वैल्यू नील, ठीक बच्चों, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन बच्चों 24A वो भी नील रहेगा बच्चों, और B क्या बच्चों, इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल, 24B बच्चों। कितना बच्चों इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल, 24,000 है बच्चों। ओके, 24,000 इज 24, 0 - 24 करेंगे बच्चों तो 24 नेगेटिव इनकम आएगा बच्चों। ओके बच्चों, दिस इज नेगेटिव इनकम, राइट बच्चों। बस हो गया बच्चों हाउस नंबर 1। यूनिट 2 क्या है बच्चों, LOP है ना, LOP बच्चों। ब्रेक हो गया, चलो है, चलो बच्चों। तो यूनिट 2 LOP बच्चों, क्या बच्चों LOP में पहला हम लोग का RLB होता है बच्चों, तो रीजनेबल लेटेबल वैल्यू बच्चों। तीन वर्ड है बच्चों, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, स्टैंडर्ड रेंट बच्चों। इसमें खाली एक ही दिया बच्चों, खाली फेयर रेंट दिया है, और जब एक ही दिया बच्चों उसको क्या बोलते हैं हम लोग, RLB बोलते हैं बच्चों। तो फेयर रेंट, तो फेयर रेंट है बच्चों, यूनिट 2 का लेना बच्चों, यूनिट 1 का नहीं लेना। 60,000
डायरेक्ट ये RLB बच्चों, बिकॉज देयर इज नो म्युनिसिपल वैल्यूएशन, नो स्टैंडर्ड रेंट बच्चों, नथिंग, सिंगल आइटम दिया है, तो RLB हो गया बच्चों। फिर क्या करते हैं बच्चों, 2 एक्चुअल रेंट। ओके बच्चों, एक्चुअल रेंट में पहला क्या आएगा बच्चों, एनुअल रेंट। तो दे दिया बच्चों एनुअल रेंट रिसीव्ड 72 था बच्चों। अब कहीं पे बच्चों अनरियलाइज रेंट नहीं दिया बच्चों, तो कोई ज़रूरत नहीं अनरियलाइज रेंट लिखने का बच्चों, नहीं दिया तो ना ये, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ बच्चों 72,000। ओके बच्चों, एनुअल रेंट लेस अनरियलाइज ना बच्चों, नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने 72। थर्ड बच्चों हायर ऑफ 1 and 2, 1 and 2 बच्चों, तो दोनों में हायर क्या बच्चों 72 ना बच्चों। लेस होता बच्चों वैकेंसी रेंट, सब में कहीं पढ़े बच्चों वैकेंसी के बारे में कहीं वर्ड आया था, नहीं आया बच्चों, तो यही क्या हो गया अपना ग्रॉस एनुअल वैल्यू बच्चों। ठीक बच्चों, नो वैकेंसी देयर। लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस, पेड एंड बोन बाय ओनर बच्चों। तो इसमें बच्चों म्यूनसिपल टैक्स पेड भी बच्चों, म्यूनसिपल टैक्स ड्यू बट नॉट पेड है बच्चों। हम लोग ड्यू बट नॉट पेड का नहीं लेंगे बच्चों, खाली पेड का लेंगे। 5,000 बच्चों, यूनिट 2, ये भी ध्यान रखना बच्चों कौन सा यूनिट का ले रहे हो आप, यूनिट 2 बच्चों। तो बच्चों ये हो गया नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू बच्चों 67,000 राइट बच्चों। लेस क्या करते हैं बच्चों हम लोग, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 बच्चों। पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A, क्या करेंगे बच्चों 67,000 का 30%। चलो बच्चों 20 कैंसिल होगा, 3 00 3 7 21 2 3 6 18 एंड 2 20 20,100 आ गया बच्चों। ओके, अब बी क्या है तो इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल बच्चों 24B कितना था बच्चों, इंटरेस्ट 24,000, बच्चों 44,100। टेस्ट कर दो बच्चों इसको, 900 6 6 माइनस 4 2 और 2 बच्चों। ये आ गया बच्चों आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नंबर 2 बच्चों। कुछ अनरियल रेंट अब अर्लियर है सब कुछ भी नहीं है बच्चों। तब क्या आएगा बच्चों, नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बच्चों। A प्लस बी बच्चों, A प्लस बी, देखो जब पहला यूनिट का बच्चों 24 नेगेटिव था और ये 22 वो नेगेटिव बच्चों आ, तो 24 माइनस करूँगा बच्चों तो कितना आएगा बच्चों 1,100 आएगा बच्चों, लेकिन नेगेटिव ही रहेगा बच्चों। A प्लस बी करना है बच्चों, तो ए का 24 नेगेटिव बच्चों और ये 22,900 पॉजिटिव बच्चों, लेस करोगे तो 1,100 नेगेटिव रहेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों कुछ सम थोड़ा लेवल थोड़ा हाई हो रहा है बच्चों, तो वी हैव टू वेरी केयरफुल बच्चों। और ऐसा लेवल हाई का मतलब बच्चों, अब ये सब पॉइंट तो अपने को इंटरेस्ट से पहले से किए हम लोगों ने बच्चों। अब है कि एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है बच्चों, जब एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो LOP कौन सा है, SOP कौन सा बच्चों, वो आपको कंसीडर करना है बच्चों। ओके।